विद्या वायर्स आईपीओ का आइए लिस्टिंग स्ट्रेटजी समझते हैं, आखिर जानते हैं लिस्टिंग डे पे क्या करना है, जीएमपी क्या चल रहा है, लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है, पूरा हम डिस्कशन करेंगे। तो अब यहाँ पे हम पूरा ढंग से देख लेते हैं। उससे पहले जानते हैं कि फ्रेश था कि ओएफएस था। तो फ्रेश और ओएफएस दोनों था, ये पॉजिटिव पॉइंट है। ओएफएस 26 था, फ्रेश ज्यादा था, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अब देख लेते हैं कंपनी करती क्या है, फाइनेंशियल क्या है, क्योंकि मेन यहीं से शुरू होता है स्ट्रेटजी। तो कंपनी करती क्या है, तो कंपनी 1981 में इनकॉर्पोरेट हुई है। आज की कंपनी नहीं, बहुत पुरानी कंपनी है, 1981 में इनकॉर्पोरेट हुई है। और कंपनी का काम क्या है, वायर्स बनाने का काम करती है, कॉपर एंड एल्युमिनियम के वायर्स कंपनी बनाती है। अब इस सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिलेगा, तगड़ा ग्रोथ है भाई, इसमें ग्रोथ क्यों नहीं होगा भाई। हर चीज का इलेक्ट्रिकल चीजें जो है उसमें जो है कॉपर एंड एल्युमिनियम की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। बहुत सारी प्रोडक्ट हो गए उनमें जो है इनका जरूरत पड़ता है, और आने वाले समय में जरूरत पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल सेक्टर का जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनका ग्रोथ देखने को मिला है, काफी देखने को मिला भाई। तो ओवरऑल ये समझो कंपनी एल्यूमिनियम एंड कॉपर के वायर्स बनाती है, तार बनाती है भैया, तार है, और ये इंपॉर्टेंट सेक्टर है। आने वाले समय में इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। सेक्टर ठीक ठाक है, सेक्टर में कोई दिक्कत नहीं है। इतना ही हमको डिस्कशन करना था और हमने कर लिया। बाकी आप चाहो तो इसमें पढ़ लो कितना क्या कुछ इनके पास कैपेसिटी है, क्या कुछ है, आप चाहो तो पढ़ लो। बट मैंने ओवरऑल यहाँ पे कंफर्म कर दिया कंपनी करती क्या है, सेक्टर क्या है, और इस सेक्टर में कंपनी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रही है। अभी पेयर कंपेरिजन करूंगा, वहां से क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे फाइनेंशियल देखते हैं, फाइनेंशियल ऐसा है। रेवेन्यू की बात करें 2030 में 1015 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, 24 में 1188 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ा, और 24 से 25 में 1491 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, मतलब रेवेन्यू फिर से बढ़ा है, 25% के अराउंड से रेवेन्यू बढ़ा है। वहीं प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट 21 करोड़ का था 2023 में, 24 में करीब 25 करोड़ का हो गया। वहीं 25 की बात करें 2025 में तो करीब 40 करोड़ का हो गया। प्रॉफिट ठीक ठाक बढ़ा है, 59% के अराउंड से प्रॉफिट बढ़ा है। EBITDA देखोगे तो भी ठीक ठाक देखने को मिला है, तगड़ा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वही हम बात करें नेटवर्थ की, नेटवर्थ यहाँ पे ठीक ठाक बढ़ा है। रिजर्व की बात करें, रिजर्व भी ठीक ठाक है। टोटल बोरो की बात करें तो टोटल बोरो आई थिंक ठीक ठाक बोरो है इसके पास। और अभी देखते हैं अपने ऑब्जेक्टिव में बोरो कम करने वाली कि नहीं है। देखो डेट टू इक्विटी 0.288 का है, तो डेट मैनेज करने लायक डेट है। बाकी अभी ऑब्जेक्टिव में आप देख लेना, वहां पे मैनेज करने वाला होगा, यदि पे करने वाले होंगे अपना बोरो, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आरओई की बात करें तो आरओई भाई शानदार है, 24% का। आरओसी भी शानदार है। पेट मार्जिन 2.74% का है, निगेटिव पॉइंट है, ये थोड़ा सा और ज्यादा होना चाहिए था, थोड़ा क्या 8-10% का होना चाहिए था, जब भी कम है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भाई ज्यादा है। प्राइस टू बुक वैल्यू ठीक ठाक है, और ये सब कोई मतलब नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो आईपीओ आने के बाद 72% का स्टेक रह जाएगा प्रमोटर के पास, जो कि ठीक है, 70% से ऊपर है, 70-75% ऐसा रहता है प्रमोटर होल्डिंग, तो बढ़िया रहता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में आप देखोगे तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव में आप देखना, यहाँ पे बोरो पे कर रही कंपनी, बोरो पे करेगी, जो कि पॉजिटिव पॉइंट है, यानी आईपीओ के बाद इनका फाइनेंशियल सीट और सुधर जाएगा। अब आओ यहाँ पे पेयर कंपेरिजन कर लेते हैं, तो विद्या वायर्स का जो है ईपीएस है 2.55 का डाउन है। वहीं आप देखो प्रिसीजन वायर्स वगैरह का इन लोगों का ज्यादा है, राम रतन वायर्स का इनका भी ठीक है। अपार इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा ईपीएस है। नेट एसेट वैल्यू की बात करें, अपार इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है। पी की बात करें तो पी अपने आईपीओ का आई थिंक रीजनेबल है, और इन लोगों का जो है पी थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं ज्यादा है। रिटर्न ऑन नेटवर्क की बात करें तो अपने आईपीओ का रिटर्न ऑन नेटवर्क शानदार है भाई, और उनका और लोगों का जो है डाउन है। अपार इंडस्ट्री के यहाँ पे जो है रिटर्न ऑन नेटवर्क ठीक ठाक है, उसके बाद इसी का है। और पीवी की बात करें तो पीवी में आप देखोगे तो अब ओवरऑल देख लेते हैं कि रैंकिंग क्या बने। तो रैंकिंग में जहां तक मुझे मानना है कि विद्या वायर्स जो है इन्वेस्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो विद्या वायर कहीं ना कहीं सेफ बन रहा है, टॉप पे आ रहा है। अपार इंडस्ट्री की बात करें तो 2 नंबर पे अपार इंडस्ट्री आ सकता है। उसके बाद में आप यहाँ पे जो है राम रतन वायर्स वगैरह को देख सकते हो, तीसरे नंबर पे राम रतन को, पहले पे विद्या वायर, दूसरे पे अपार इंडस्ट्री, तीसरे पे राम रतन वगैरह देख सकते हो। अब विद्या वायर्स को नंबर 1 क्यों रखा, आप चाहो नंबर 2 पे रख सकते हो। ओवरऑल हमको देखना होता है टॉप 3 में कंपनी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो 100% जो है विद्या वायर्स टॉप 3 क्या टॉप 2 में आ ही जाएगा। और विद्या वायर्स को फर्स्ट पे रखने का रीजन यही है कि इसका जो है रिटर्न ऑन नेटवर्थ इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। पी रीजनेबल है। हमको इन्वेस्ट करने से पहले पी जानना होता है कि आईपीओ जो इसका प्राइस चल रहा है, प्राइस फेयर है कि नहीं है। तो इसका प्राइस फेयर है, इस वजह से यहाँ पे जो है पहले नंबर पे देखने को मिल रहा है। हालांकि अपार इंडस्ट्री इतना शानदार परफॉर्मेंस कर रही है, और इसका मार्केट कैप वगैरह सब कुछ बड़ा है, नेट एसेट वैल्यू वगैरह सब कुछ बड़ा बड़ा है, तो इस वजह से इसका पी ज्यादा है। ज्यादा है तो रीजनेबल भी है, ठीक है, ज्यादा है रीजनेबल है। लेकिन इन्वेस्ट के मामले में विद्यावास कहीं ना कहीं जो है ठीक ठाक प्रियोरिटी में आ रहा है। हम आईपीओ के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो विद्यावास कहीं ना कहीं ठीक ठाक ऑप्शन बन रहा है। फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल विद्यावास का भाई स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल विद्यावास का स्ट्रॉन्ग है। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट के लिए मैंने आईपीओ में अप्लाई किया था, एक लॉट लगाया था, मुझको अलॉटमेंट भाई नहीं मिला। वहीं हम बात कर लेते हैं इसके एंकर बुक की, तो एंकर बुक इसमें ज्यादा एंकर बुक अच्छी नहीं थी, 7 के अराउंड ऐसे कुछ रेटिंग बनी थी एंकर बुक का। मैंने पूरा रिव्यू डाला था ना एंकर बुक का, उसमें आप देख लेना 7 के अराउंड एंकर बुक की रेटिंग बनी थी। तो थोड़ा सा वो निगेटिव पॉइंट है। ऊपर से इनके पास पेट मार्जिन थोड़ा सा कम है, ये 2-3 चीजें इसके पास निगेटिव पॉइंट है, और तो सब कुछ बढ़िया है, बस 2-3 चीजें निगेटिव पॉइंट में है। और जीएमपी देख लेते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे आखिर इसमें करना क्या है, होल्ड करना है, सेल करना है, क्या कुछ करना है। जीएमपी की बात करें तो जीएमपी ₹4 का जीएमपी चल रहा है, करीब 7.7% का जीएमपी चल रहा है। और लिस्टिंग की बात करें तो लिस्टिंग 5 से 10% ऐसे कुछ जो है लिस्टिंग मिल सकता है, 10% के अराउंड या 5% के अराउंड ऐसे कुछ लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। 5 से 10% के बीच जो है लिस्टिंग देखने को मिल सकता है विद्यावार्स में। और अब बात कर लेते हैं कि इसमें करना क्या है।
देखो यार, पहली चीज, जो लोग जो है मार्केट गिर जाता है, थोड़ा सा भी गिरता है, थोड़ा सा भी अप एंड डाउन आता है, उनको दिक्कत होने लगती है, तो उनके लिए विद्यावास में जो भी लिस्टिंग मिल रहा है भाई, उसको लेके आप जा सकते हो। बाकी ये लॉन्ग टर्म के लिए था, लॉन्ग टर्म के लिए था। बट इसमें दिक्कत यही है कि इसका एंकर बुक शानदार नहीं है, एंकर बुक उस लेवल का नहीं है, वो थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट है। सोच समझ के जो भी करना होगा, सोच समझ के करना। बाकी लॉन्ग टर्म में इसमें व्यू कहीं ना कहीं जरूर बन रहा है, लॉन्ग टर्म में ठीक ठाक प्रॉफिट की उम्मीद है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ठीक ठाक जो है इसमें जो है ग्रोथ हो सकता है। 3 साल 5 साल के लिए कोई लगा रहा है तब तो फिर दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी यदि कोई 2 महीने 4 महीने के लिए सोच रहा है, तब फिर आपको हो सकता है दिक्कत हो जाए, तो सोच समझ के इन्वेस्ट करना। फ्रेश एंट्री की बात करें तो फ्रेश एंट्री आप कर सकते हो, बट इसमें जब गिरावट करता है तब करना, जब इसमें जो है करेक्शन वगैरह मारता है तब एंट्री करना तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आईपीओ का लॉक इन पीरियड होता है, बहुत सारी चीजें होती है। आप मेरा जो है, मैंने पूरा आईपीओ का कोर्स बना के रखा है, इसी चैनल पे जाओ, कोर्स वाले सेक्शन में फ्री में पूरा कोर्स मिल जाएगा आईपीओ में, उसमें जाके देखना, मैंने बहुत सारी चीजें जो है डिस्कस करी है, जो यूट्यूब पे नहीं कर रखे हैं, मैंने उन सारी चीजों को डिस्कस किया है। फ्रेश एंट्री की बात करें तो फ्रेश एंट्री जब थोड़ा बहुत गिरावट करता है तभी इसमें फ्रेश एंट्री के लिए सोचना। और फ्रेश एंट्री मैं फ्रेश एंट्री बताऊंगा भाई, जब भी फ्रेश एंट्री का कोई इसमें व्यू बनेगा बताऊंगा, क्योंकि मार्केट ऐसे थोड़ी ना चलता है कि सीधा ऊपर भाग जाएगा। ऊपर जाएगा, ऊपर हेजिंग पोजीशन होगी, जो बेरिश ऑर्डर जिसको बोलते हैं उसको टैप करके गिरेगा, नीचे फिर एक ऑर्डर खड़ा होगा, यानी ऑर्डर जिसको फिल करना होगा, उसको ऑर्डर को फिल करेगा, उसके बाद इसको टैप करके ऊपर जाएगा, तो हम लोगों की एंट्री यहीं पे कहीं पे हो जाती है। तो इस तरह मैं आपको बताऊंगा, उसका टेंशन मत लीजिए। फ्रेश एंट्री के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिलती रहेगी। फिलहाल आज की वीडियो में समाप्त करते हैं, ऐसे शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।